बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शोहर जो हैं हादी चट्टा, उनके केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जमानत के मामले के ऊपर अब तक जो ताखीर हो रही है, उस हवाले से बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है। जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ जो उनकी बेटी है, उनकी मुलाकात के हवाले से सुप्रीडेंट अडियाला जेल आज अदालत के सामने पेश हुए हैं। बड़े इंकशाफात हुए हैं आज अदालत के सामने, जहां पर वकला की जानिब से सरकारी बड़े इंकशाफात किए गए। वहीं पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने भी अहम बातें बताई और उसके साथ साथ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो बेटी हैं, उनके वकील की जानिब से भी बहुत सारी बातें की गई है और अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। बड़ा जो है अपडेट इस मामले में सामने आई है। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है। पाकिस्तान की अदलिया हो या पाकिस्तान की सियासी महाजुमर होने वाली जो तब्दीलियां हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं, उस हवाले से बर वक्त आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट बड़े दिनों बाद जाग गई है। ईमान मजारी एडवोकेट जो अपने हस्बैंड के साथ तकरीबन 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जेल में कैदोबंद और कैद सलासिल की जो है वो लाइफ गुजार रही हैं। उनका मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, वहां से उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, अपील दायर की गई। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इस केस में बड़ा अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर फैसला देने का हुक्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईमान मजारी और हादी चट्टा की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों का फैसला करे, जबकि हाई कोर्ट फैसले तक मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवार रहेगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। आज जब समाअत शुरू हुई तो ईमान मजारी और हादी चट्टा के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल का आगाज किया और कहा कि ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जबकि ना ही मुल्जिमान को जरा का मौका मिला और ना ही 342 का जो बयान रिकॉर्ड हुआ उसका भी मौका फराहम नहीं किया गया। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अब हाईकोर्ट 2 माह बाद भी सजा मुअत्तली पर फैसला नहीं कर रही है। अब अगर हाईकोर्ट भी फैसला ना करे और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला ना करे मेरिट्स की बुनियाद पर, तो फिर हम कौन सी अदालत में जाएंगे। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो कोई और अदालत नहीं। जस्टिस शफी सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में कैसे मुदाखलत कर सकती है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा मखसूस हालात में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले दिए बगैर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन सकती है। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा अगर आप कहें तो जिन हालात का मुझे सामना है मैं वो बयान कर देता हूँ। आपको जिन हालात का सामना है, जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर आपको इन तमाम जिन हालात का आप जिक्र करें उनका सामना है, तो इस अदालत का उसका इदराक भी है। आपने अपनी दरख्वास्त में भी इन बातों को लिखा है। इसके अलावा जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि अब 2 ऑप्शन हैं। एक ये कि सिर्फ हाईकोर्ट को फैसला करने की हिदायत कर दी जाए, जबकि दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हाईकोर्ट को हिदायत दें कि यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा रख दी जाए। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दौरान समाअत कहा कि हाईकोर्ट को जो है वो हिदायत दे कि दरख्वास्त को जेर इल्तवा रख दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का साया रहेगा, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही रहेगा या फिर हाई कोर्ट में रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का साया रहेगा, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जरा दिलचस्प रिमार्क दिए। कहा कि सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, वफाकी आईनी अदालत का भी साया है। और इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरे नजदीक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद आला अदालत है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा ऐसा ना करें, वफाकी आईनी अदालत कायम है, सब वकील पेश होते हैं वहां पर, और अब आप इस तरह की बातें ना करें। तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, यानी ये 26वीं 27वीं तरमीम का जिक्र हो रहा है आज इस समाअत के दौरान। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज भी फौजदारी मामलात की वाहिद आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत में 2 चीजें जो है वो उस डिवाइड हो चुकी हैं। आईनी मुकदमात की समाअत वफाकी आईनी अदालत करेगी, जबकि जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, जमानतों के या प्लाटों के, जमीनों के तनाजात होते हैं,
जो रूटीन मुकदमात होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब, आज तो आपने खासा टाइम ले लिया है, और उन्होंने फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ईमान मजारी मेरी बहनों जैसी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा सबसे बढ़कर यह है कि वो इस मुल्क की बेटी है। तो अब अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द इस मामले का फैसला दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग रहेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला जल्दी नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी चट्टा का जो मुकदमा है, फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट हैं, उनके जरिए दोबारा टेकअप किया जा सकता है। मतलब ये है कि सुपरविजन होगी सुप्रीम कोर्ट की, बाकी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखना है। तो पिछले 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं हादी चट्टा और ईमान मजारी को जेल में मौजूद हैं। अब दूसरी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है, वो ये है कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की एरिया है, उनके हवाले से मामला भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल जो हैं वो तलब कर लिए हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से कहा गया कि जेल मुलाकात की दरख्वास्त तफसील से सुनकर मेरिट पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस केस को जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहते, मेरिट पर तफसील से सुनकर और तरीक़ाकार समझकर ही एक बार फैसला करेंगे, जबकि आपके लिए इस दौरान जब मुमकिन हो बुशरा बीबी से बेटी की मुलाकात कराएं। इसके अलावा सुपरडेंट अडियाला जेल के हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि सुपरडेंट अडियाला जेल ने मुबशिरा मानिका जो बेटी हैं बुशरा बीबी की, उनकी का कहा गया कि वो जाती हिस्सेत में सुना और फैसला किया, जबकि सुपरडेंट जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मॉलिज की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस दौरान सुपरडेंट अडियाला जेल ने जो है वो अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट रखी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर तलब की गई थी। सुपरडेंट जेल ने कहा कि जेल मुलाकात के बाद तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बुशरा बीबी की बेटी ही क्यों ना हो, वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। फिर बुशरा बीबी से मुलाकातों से मतलब बहन मरियम रियाज वट्टू की ट्वीट रिपोर्ट का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम वट्टू ने ट्वीट करती हैं, जबकि जेल सुपरडेंट के मुताबिक जेल में इस वक्त 7200 अफराद कैद हैं अडियाला जेल के अंदर, जिनमें इस्लामाबाद से भी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जराइम की नौयत के हिसाब से मुलाकातों के अलग अलग दिन मुकर्रर हैं। पीर से हफ्ते तक 6 रोज मुलाकातें कराई जाती हैं। तमाम मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक होती हैं, जिसके लिए PMSI सिस्टम मौजूद है, जिस पर अदालत की जांच से यह इस्तफसार किया गया कि ये क्या सिस्टम है। सुपरडेंट अडियाला जेल ने जवाब दिया, ये प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तमाम काम ऑनलाइन होता है। जस्टिस अरबाब ताहिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जो समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसके तरीक़ाकार को समझना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल की जानिब से यह बताया गया कि सुपरडेंट अडियाला जेल ने रिप्रेजेंटेशन पर फैसला कर दिया। इसके अलावा अरबाब ताहिर ने कहा कि क्या आपने उन्हें ज़ाती तौर पर बुलाकर सुना। एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमने अदालती ऑर्डर पर अमल किया, उन्हें सुनकर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला किया गया। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुपरडेंट अडियाला जेल ने फौरी तौर पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि राय साहब आप रिपोर्ट पढ़ लें, फिर अगली समाअत पर सुन लेते हैं। इसके अलावा वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मुलाकात न करने की वजह लिखी है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि रिपोर्ट कहती है कि सियासी मामला बाहर डिस्कस किए गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिपोर्ट में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की ट्वीट्स लगाई गई हैं, वो तो कभी अडियाला जेल गई ही नहीं, वो बैरून मुल्क रहती हैं। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी तीसरे फर्द की ट्वीट्स की बुनियाद पर बेटी की मुलाकात से जो है वालिदा को कैसे रोका जा सकता है। इस दौरान एडवोकेट जनरल से जो है इस्लामाबाद से जस्टिस अरबाब ताहिर ने मुकालमा किया, कहा कि आप उनसे बयान हल्फी ले लें। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने हमेशा के लिए पाबंदी नहीं लगाई है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अडियाला जेल में कितने कैदी हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अडियाला जेल में तकरीबन 10,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। इस दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हमें एक दूसरे से फेयर होना चाहिए, आप जेल मैनुअल के मुताबिक ही काम करें जो रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हम जल्दबाजी में इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं करना चाहते, हमें ठीक तरीके से पूरे तरीक़ाकार को समझकर फैसला करने दें। हम केस की समाअत कल रख लेते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि कल के लिए ना रखें, क्योंकि ये केस रोजाना की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं। आज सुपरडेंट के न होने की वजह से कितना नुकसान हुआ होगा।
مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو وہاں پر ان کے جو امور ہیں، ان کے جو کام ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس میں جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جیل میں اور بھی قیدی ہیں، پورا نظام دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جیل رولز کو مد نظر رکھ کر دلائل دیں۔ فرقین کو یہ ہدایت کی ہے اور عدالت کی جانب سے اس کیس کی سماعت 14 مئی تک ملتوی کی گئی ہے۔ تو یقیناً اڈیالہ جیل میں قید عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز موجود ہے، اور یقیناً یہ بات بھی سچ ہے کہ اب ملاقاتوں کے بعد پولیٹیکل گفتگو کی جاتی ہے، سیاسی باتیں کی جاتی ہیں، پیغام پہنچایا جاتا ہے، لیکن مسئلہ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بشریٰ بی بی سے ان کی بیٹی کی ملاقات کے حوالے سے اگلی سماعت یعنی 14 تاریخ ہونے جا رہی ہے، کیا فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ میں مقدمات کے حوالے سے بہت سارے ایشوز موجود ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان فیصلوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ارباب محمد طاہر اس کیس پر کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ سے یا پاکستان کے سیاسی میدان سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔